चलिए तो आ जाइए फिर। ठीक, ये हम लोग 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और टू ऑटम का। ठीक है, चलिए। बढ़िया। चलिए, बता दीजिए बाबू, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हेन डिड जॉन किट्स बॉर्न? जॉन किट्स का जन्म कब हुआ था? बोलिए, फटाफट आंसर बताएंगे आप। जॉन किट्स का जन्म कब हुआ था? बोलिए। इनका जन्म हुआ बाबू 1795 ईस्वी में, पहली बात तो याद रखेंगे। और डेथ हुआ था 1821 ईस्वी में। ठीक है, 1795 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और डेथ हुआ था हाँ 1821 ईस्वी में। अक्टूबर के महीने में जन्म हुआ था और फरवरी के महीने में इनकी डेथ हुई थी। अक्टूबर में इनका जन्म हुआ था, याद रखेंगे, और फरवरी में जो है इनकी डेथ हुई थी। तो याद रखेंगे बाबू, इनका जन्म कब हुआ? कब जन्म हुआ बाबू? अक्टूबर के महीने में। 31 अक्टूबर 1795 ईस्वी को हुआ था, याद रखेंगे। 31 अक्टूबर 1795 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और डेथ हुई थी आपको। ठीक है, 23 फरवरी 1821 ईस्वी को डेथ हुआ था। 23 फरवरी, ठीक, 23 फरवरी 1821 ईस्वी को। तो पहला आंसर में आपका क्या हो जाएगा बाबू? डी आंसर सभी का सही है। नेक्स्ट, वेन डिड ही डाई? इनकी मृत्यु कब हुई थी? 23 फरवरी 1821 ईस्वी को। 23 फरवरी 1821 ईस्वी को। चलिए, सी वाले सभी सही है, सभी सही है। नेक्स्ट, जॉन किड्स बिलोंग्स टू? जॉन किड्स कहां से बिलोंग करते बाबू? किसे किसे देश में इनका जन्म हुआ था जॉन किड्स का? तो याद रखेंगे मुनफील्ड लंदन में, मुनफील्ड लंदन में। चलिए, नेक्स्ट, हु इज हु ऑफ द फॉलोइंग इज रोमांटिक पोएट? किस कवि को रोमांटिक पोएट कहा जाता है? किस कवि को बाबू? तो याद रखेंगे, हमारे जो है उनका नाम है कवि का जॉन किट्स, जॉन किट्स साहब। ठीक, जॉन किट्स। चलिए, नेक्स्ट बाबू बताएंगे, हु ऑफ द फ्लोइंग पोएट वाज आल्सो ए सर्जन? कौन पोएट हैं जो एक सर्जन भी थे? ठीक, एक सिविल सर्जन भी थे। कौन थे बाबू? तो हमारे जॉन किट्स साहब थे। ठीक, एक सर्जन का भी काम करते हैं, डॉक्टर के रूप में भी काम किए थे। जॉन किट्स का इंटरेस्टेड किस चीज में था? वो बॉक्सिंग और क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट रखते थे जॉन किट्स हमारे साहब। ठीक, बॉक्सिंग एंड क्रिकेट में। चलिए, ये सारे के सारे आपको एकदम मुंह पर याद होना चाहिए। लामिया एंड हाइपीरियन, लामिया और हाइपीरियन किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। विच बुक विच बुक ऑफ स्पेंसर फायर्ड जॉन किट्स एम्बिशन टू बिकम ए पोएट? किसकी कविता या किसकी कहानी पढ़ने के बाद इनका थोड़ा सा मन में महत्वाकांक्षा जगा? ठीक है, मन में कुछ बातें चली कि क्यों ना हम भी एक कुछ लिखें। ऐसा होता है या नहीं होता है? ठीक, ऐसा होता है। तो उसका नाम क्या है बाबू? कौन सा कृति है? तो फेरी क्वीन, याद रखेंगे, फेरी क्वीन। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग पोएम वाज द फर्स्ट पोएम ऑफ जॉन किट्स? जॉन किट्स का पहला पोएम कौन था बाबू? आप कंफर्म करके बताएंगे। पहला पोएम, और टू नाइटिंगल, जी नहीं। और टू एन ग्रेसियन अर्न, बिल्कुल नहीं। और टू साइक, नहीं। लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, याद रखेंगे। और ये पब्लिश कब किए थे? ये कब लिखे थे? 1814 ईस्वी में, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, 1814 में। देखिए, एक सवाल पूछा गया है, जॉन किट्स डायड ड्यू टू? इनका मृत्यु किस वजह से हुआ था बाबू? टीबी की वजह से, याद रखेंगे। टीबी की वजह से इनकी डेथ हो गई थी, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। नेक्स्ट, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर रिटन बाय जॉन किट्स? ये लाइन ऑफ स्पेंसर को लिखे कब थे बाबू? कब पब्लिश किए थे? 1814 ईस्वी में। ये तो हम पहले ही बता दिए आपको, 1814 ईस्वी में। चलिए, अब आइए चैप्टर वाइज क्वेश्चन शुरू करते हैं। अभी तक हम लोग ऑथर के बारे में जान रहे थे। ठीक है, ऑथर के बारे में जान रहे थे। हाँ, बिल्कुल समय नहीं देंगे सर, समय नहीं दे रहे बताने का, बिल्कुल समय नहीं देंगे भाई। देखिए कितनी फास्ट, 5 मिनट में 10 क्वेश्चन करवा दिए। आपका समय लेंगे तो बताइए, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है। चलिए, तो चैप्टर वाइज में क्वेश्चन करवाते हैं और बताइए फटाफट फिर। ऑटम कम्स आफ्टर द सीजन? किस सीजन के बाद ऑटम आता है? बोलिए, स्प्रिंग, समर,
मानसून या फिर प्री मानसून। बोले किसके बारे में बाबू? तो समर के बारे में। समर के बाद हमारे क्या आते हैं? ऑटम आते हैं। ऑटम कम्स आफ्टर द समर। ठीक, चलिए नेक्स्ट। और ऑन ए हाफ रिप्ड फ्यूरो साउंड ए स्लीप, ये लाइन कहां से लिया गया बाबू? कि अध कच्चे जो है, अध कटे हुए जो फसल हैं वो क्यारियों के बीच में सो रहे हैं। ये लाइन कहां से लिया गया है? ऑट टू ऑटम से। नेक्स्ट, विच सीजन इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, किस सीजन को कहा जाता है कि एकदम फलों के रसदार का जो है मौसम है? तो ऑटम को। किसको कहा जाता है? ऑटम को कहा जाता है। नेक्स्ट, ऑटम इज कंस्पायरिंग विथ टू लोड ब्लेस द वाइन, ऑटम किसके साथ मिलकर साजिश करता है और फलों को ला देता है? तो हमारे हैं सन। किसके साथ बाबू? सन के साथ। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, वेयर डज द वाइन रन, ठीक, वाइन किसको बोलते हैं? अंगूर की बेलियों को, अंगूर की लताओं को। ये अंगूर की लताएं कहां पर फैली हुई हैं? कहां पर बाबू? थैच पर। थैच किसको बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं थैच बाबू, जो मचान होते हैं ना, मचान लगाते हैं फसलों के लिए या फिर सब्जी रोपने के लिए घर पे, आप उसको बोलते हैं मचान। चलिए, हु इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन, मैच्योरिंग सन के क्लोज फ्रेंड कौन है? कौन है जिगरी दोस्त मैच्योरिंग सन के? ऑटम। ऑटम और सन जो है दोनों मिलकर साजिश रच रहे हैं कि किस तरह से जो है फलों को लाद दिया जाए, फलों को पका दिया जाए, फलों को रसदार बना दिया जाए। हु थिंक, कौन सोचते हैं कि वार्म डेज विल नेवर सीज, ठीक, वार्म डेज जो है कभी खत्म नहीं होंगे, ऐसा कौन सोचते हैं? तो बाबू ऐसी सोचती है मधुमक्खियां, ये गर्मी के दिन कभी समाप्त नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट, वेयर हैज द क्रॉप्स बीन स्टोर्ड, ठीक, क्रॉप्स जो है वो कहां पर स्टोर किया गया है बाबू? ग्रेनरी फ्लोर पर। ठीक, अन्य भंडार जो है, अन्य भंडार पर फसल कहां पर है? जो काट कर फसल रखा गया है वो कहां रखा गया है बाबू? ग्रेनरी फ्लोर पे रखा गया है। चलिए, ऑटम इज कंपेयर टू ए पोएम, ऑटम का कंपेयर किससे किया गया इस पोएम में? एक महिला से किया गया है। किससे किया गया मुन्ना? एक महिला से किया गया है। नेक्स्ट बताएंगे, व्हाट इज ऑटम डूइंग ऑन ए हाफ रिप्ड फ्यूरो, ठीक, व्हाट इज ऑटम डूइंग ऑन ए हाफ रिप्ड फ्यूरो, बताइए, व्हाट इज ऑटम डूइंग ऑन ए हाफ रिप्ड फ्यूरो? डांसिंग, सिंगिंग, वर्किंग, स्लीपिंग। ठीक, ऑटम जो है वो हाफ रिप्ड फ्यूरो के साथ जो है क्या करता है? मतलब ऑटम जो है वो हाफ रिप्ड फ्यूरो, जो अध कटे क्यारिया है, जिसको फसल को काट कर अब क्यारिया में रख दी है, उस क्यारिया में जो है ऑटम उसको क्या कर रहा है? सुला रहा है। वहां पर क्या है? तो सोया हुआ है, वहां पर जो है लेटा हुआ है। विच इज द नेशन बर्ड ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की नेशन बर्ड का नाम क्या है? रॉबिन हुड, याद रखेंगे, रॉबिन हुड चिड़िया। चढ़िए, जैसे हम लोग की तरफ है घरवैया चिड़िया। व्हाट इज ट्विटरिंग इन द स्काई, ठीक, ट्विटरिंग कौन है जो ट्वीट आकाश में ट्विटर कर रहे हैं, सहसहा रहे हैं? ठीक, कौन है बाबू? स्वेलोज। ठीक, स्वेलोज जो है, ठीक, और आकाश में क्या कर रहे हैं? सहसहा रहे हैं। नेक्स्ट, हु हैज कंपोज द पोएम ऑफ ऑट टू ऑटम, ऑट टू ऑटम को किसने लिखा है? बोलिए, जॉन किट्स ने। किसने लिखा बाबू? जॉन किट्स ने। नेक्स्ट, ऑट टू ऑटम इज रिटन इन, ऑट टू ऑटम जो है वो किसके द्वारा जो है लिखा गया है? बोलिए, कब लिखा गया है? ये तो लिखा गया है आपको जॉन किट्स के द्वारा। कब लिखा गया है? सितंबर 1819 ईस्वी में, याद रखेंगे, सितंबर 1819 ईस्वी में लिखा गया है। टू ऑटम इज एन, ऑटम क्या है बाबू? ऑड है, एक क्या है? ऑड है, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा था ऑट टू ऑटम, ऑट टू ऑटम। इन ऑट टू ऑटम किड्स डील विथ इन डिटेल, किसके बारे में डील करते हैं? बोलिए, स्प्रिंग के बारे में, विंटर के बारे में, समर के बारे में, ऑटम के बारे में। किसके बारे में? ऑटम के बारे में। बहुत बढ़िया, डी वाले सभी सही है। नेक्स्ट, ऑट टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ, इसमें कितने स्टेंजा है बाबू? बोलिए फटाफट, 3 स्टेंजा। कितने स्टेंजा? 3 स्टेंजा। चलिए, द थीम ऑफ ऑटम, ऑटम का थीम क्या है? द पावर ऑफ नेचर, जी नहीं। द पैसेज ऑफ टाइम, नहीं। द कंसर्वेशन ऑफ ब्यूटी, ऑल ऑफ एबव। बोलिए क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव। इनमें से सारे जो है इस कविता का थीम है।
सर जल्दी करवाइए, सुना है, बिल्कुल बिल्कुल, और 5 मिनट में तो खत्म ही कर देंगे। हु वर्क्स क्लोजली विथ द सन मेक लॉट्स ऑफ फ्रूट ग्रो ऑन द वाइन्स। ठीक, बोलिए हु कौन है जो क्लोजली मिलकर सन के साथ ठीक फलों को जो है ग्रो करने में, बढ़ाने में, और उनको अंगूर की बेलिया को, लताओं को बिछाने में जो है वर्क करते हैं, तो कौन है बाबू? ऑटम। ऑटम इज ऑल्सो कॉल्ड ए सीजन ऑफ, बोलिए ऑटम किस सीजन को कहा जाता है? मानसून को कहते हैं, राइस को, फॉल को, नेसर को। ऑटम के बारे में क्या बोला गया है? ऑटम ऑल्सो कॉल्ड, कौन सा सीजन कहलाता है ये? बोलिए कौन सा सीजन कहलाता है? बोलिए, कमेंट करके बताएंगे। सी, फॉल वाला सीजन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसमें पतझड़ होते हैं, पत्ते झड़ते हैं। ईच स्टेंजा ऑफ ऑट टू ऑटम, प्रत्येक स्टेंजा में जो है ऑट टू ऑटम में प्रत्येक स्टेंजा कितनी लाइन की बनी हुई है? 11 लाइन की। Who has been personified in Ode to Autumn? Ode to Autumn में किसको पर्सनिफिकेशन किया गया है? कौन है जो पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हैं? तो ऑटम। द विनोइंग वाइंड सॉफ्टली लिफ्ट्स एंड द हेयर ऑफ, ठीक, बोलिए द विनोइंग वाइंड सॉफ्टली लिफ्ट्स द हेयर ऑफ, किसके हेयर को, किसके बाल को हल्के हल्के हवाएं जो है वो हिला रहे हैं? तो ऑटम के। ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, मेलो फ्रूटफुलनेस, याद रखेंगे, फुलनेस, फुलनेस बाबू, फुलनेस। ऑटम स्टार्ट विथ द डिपार्चर ऑफ द सीजन, ऑटम किस सीजन के जाने के बाद स्टार्ट होता है? जाने के बाद स्टार्ट होता है। बोलिए, ये तो करवा चुके हैं, आपको मालूम होना चाहिए, स्प्रिंग के जाने के बाद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 25 का डी, 25 का डी, राइट। कौन है जो ग्रेट लवर ऑफ नेचर है? ठीक, प्रकृति के बहुत बड़े पुजारी हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, और कौन से कवि हैं? जॉन किट्स। इन न्यू लीव्स इन फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज, किस सीजन में नए पत्ते और नए फूल पेड़ों पर आते हैं? तो ऑटम में। किसमें आते हैं? ऑटम में। नहीं नहीं, स्प्रिंग में आते हैं, ऑटम में तो गिरते हैं, ठीक, स्प्रिंग में आते हैं। ऑटम में तो झड़ते हैं और स्प्रिंग में आते हैं। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई, ये लाइन कहां से ली गई है? ऑट टू ऑटम से, ऑट टू ऑटम से। चले, बहुत बढ़िया सर, 12 मिनट में इतने फास्ट क्वेश्चन करवा दिए, हमें यकीन ही नहीं था। बहुत बढ़िया बाबू, टाइम पास नहीं करना है ना। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटनेस इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा? जॉन किट्स के द्वारा। वेयर आर द सॉन्ग्स, कहाँ है स्प्रिंग, बसंत के गीत कहाँ हैं? ये लाइन किसने लिखा है? किसने लिखा है? जॉन किट्स ने। हु हैज नॉट सीन दी ऑफ्ट एमाइड दी स्टोर, ये लाइन कहां से लिया गया है? तो ऑट टू ऑटम सेक्टर से, और लिखे कौन है बाबू? लिखे हैं जॉन किट्स, जॉन किट्स साहब। ऑट टू ऑटम इस पोएम ऑफ, कैसा पोएम है? तो नेसर पोएम है, नेसर के बारे में बताया गया है। हु ब्लिट्स, ठीक, कौन है जो मिमियाते हैं? ब्लिट्स मतलब होता है मिमियाना। हिली बॉर्न, पर्वतों पर से कौन मिमिया रहा है? तो बाबू लैम्प्स, ठीक, मेमना जो है वो मिमिया रहा है। हु विसल फ्रॉम गार्डन क्रॉफ्ट, कौन है जो विसल बजाते हैं? रेड ब्रेस्ट, ठीक, रेड ब्रेस्ट जो है वो विसल बजाते हैं, जिसको रॉबिन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉबिन्स भी बोलते हैं। चलिए, व्हाट हैज ओवरब्रिम्ड द क्लेमी सेल्स ऑफ ऑटम, ठीक, बोलिए व्हाट हैज, कौन है जो ऑटम में क्लेमी सेल्स को बहुत भर देते हैं? क्लेमी सेल्स मतलब मधुमक्खियों के छाते को भर देते हैं, तो गर्मी, समर, समर जो है वो भर देते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ठीक है, ये लाइन किसने कहा था? जॉन किट्स साहब कहे हैं, जॉन किट्स साहब कहे हैं। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ठीक है, सुंदरता सत्य और सत्य ही सुंदर है। ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया है? ये लाइन लिखा गया जॉन किट्स के द्वारा, याद रखेंगे, जॉन किट्स के द्वारा। हु मेक्स एवरी फ्रूट कंप्लीटली राइपेंड, ठीक, कौन है जो सभी फलों को कंप्लीट रूप से पका देते हैं? तो ऑटम। हु हैज कंपोज द पोएम ऑट टू साइक,
ठीक, कौन ऑट टू साइक को लिखे हैं? ऑट से जितना भी लिखे हैं वो किट साहब लिखे हैं, याद रखेंगे किट साहब ही लिखे हैं। एंडिमियन और हाइपरियन और लामिया, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन किट्स के द्वारा, याद रखेंगे, तीन फेमस है, लामिया, हाइपरियन और एंडिमियन, तीन फेमस वर्क है। ऑटम इज सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर, ठीक, ग्रेनरी फ्लोर पर जो है वो बेपरवाह बैठा हुआ है। अंतिम क्वेश्चन आज का सेशन का, बोलिए, हु पेशेंटली वाज द मशीन दैट जूस द एप्पल्स फॉर साइडर? कौन है जो निहार रहा है साइडर प्रेस के पास बैठकर कि किस तरह से सेव को पीस कर जूस बना रहा है? तो कौन बाबू? ऑटम। सही, डी वाले सभी सही है। मात्र जो है 15 मिनट में आज का सेशन जो है आपका चौथा चैप्टर का खत्म कर दिए। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं कल, और कल बेहतरीन पढ़ाई होगा। ठीक, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, आज समय कम था इसलिए बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सभी लोगों को, ठीक, सेशन को देखने के लिए। बाय, टेक केयर, गुड नाइट बाबू लोग।